बैक स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग। यानी कि हमारे 6 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं पार्ट ए के, और पार्ट बी उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि अब से जो मैं वीडियोस बनाऊंगी वो आपका 30% रिडक्शन होने के बाद जो नया सिलेबस है उसके बेसिस पे बनेगी। यानी कि अगर आपको लगे किसी टॉपिक पे कि मैम ने ये टॉपिक एक्सप्लेन नहीं किया, इसका मतलब ये है कि ये टॉपिक आपके कोर्स में है ही नहीं। इस बार मैंने इससे पहले एक वीडियो डाली थी 30% रिडक्शन क्या क्या हुआ है आपके सिलेबस में। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ भी गिवन है, आप उसे जाकर देख सकते हो। तो ऐसा मत सोचना कि मैम ने कोई टॉपिक छोड़ दिया है। मैम ने अगर कोई टॉपिक छोड़ दिया है दैट मीन्स वो आपका टॉपिक सिलेबस में ही नहीं है। चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमने अभी तक पढ़ा था कि प्लानिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, स्टाफिंग क्या होता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्टिंग क्या होता है। डायरेक्टिंग मीन्स अगर नाम से ही हम देखें तो इसका मतलब है किसी को डायरेक्शन देना, यानी कि किसी को बताना कि काम कैसे करना है। बस एक फंक्शन है मैनेजमेंट का। तो एक चीज और जो जाती है कि ये देखना कि जो इंसान वो काम कर रहा है वो अपना 100% दे रहा है या नहीं उसमें। यानी कि डायरेक्टिंग इज टेलिंग पीपल व्हाट टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। यानी कि जो काम कर रहा है वो अपनी एबिलिटी का बेस्ट दे रहा है, यानी इसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्टिंग कहते हैं। जैसे हमने प्लानिंग के बारे में पढ़ा, हमने ऑर्गेनाइजिंग के बारे में पढ़ा, हमने स्टाफिंग के बारे में पढ़ा कि एक्चुअली ये चीजें होती क्या। हमने सिर्फ ये चीज देखी कि हाँ ये एक तरीके से प्लानिंग ही है जो हम करते हैं कि हाँ हमें इतना रिक्वायरमेंट चाहिए लोगों के, हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए। बेसिकली ये हमारा एग्जीक्यूशन फंक्शन होता है। जब हम एक्चुअली अपना प्लान जो हमने बनाया है वो हम पुट टू यूज करते हैं। यानी कि जो चीजें हमने डिस्कस की थी अभी तक वो हम एक्चुअली उनको लाइव लेके आ रहे हैं। अब हम उनके साथ एक्चुअली डील करेंगे। जो चीजें हमने डिस्कशन कर ली थी, यानी कि जो चीजें हमने प्लान आउट कर ली थी, वही हमारा डायरेक्टिंग होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मैनेजमेंट का ऐसा कौन सा फंक्शन है जो कि एग्जीक्यूशन फंक्शन कहलाता है, या जिसमें एक्चुअली आपका प्लान एग्जीक्यूट होता है, जिसमें आप इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हो, दैट इज नोन एज डायरेक्टिंग। यानी कि इट इज टेलिंग पीपल व्हाट टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। अब हम देखते हैं डायरेक्टिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग, पहला है इट इनिशिएट्स एक्शन। जो मैंने अभी आपको बताया कि एक्चुअली प्लान्स को इम्प्लीमेंट करता है, यानी कि हम यहाँ पे फाइनली एक्शन कन्वर्ट कर रहे हैं अपना। सेकेंड, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जब मैंने आपको मैनेजमेंट का बेसिक पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, तो उसके फंक्शंस हैं वो भी कंटिन्यूअस प्रोसेस में वर्क करते हैं। तो ये ऐसा फीचर है जो आपको मैनेजमेंट से लेके उसके हर एक फंक्शन तक मिलेगा। थर्ड है इट टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल, सिमिलरली ऑल परवेसिव। यानी कि ये 2 पॉइंट्स ऐसे थे जो हमें हर फीचर में मिलेंगे मैनेजमेंट से लेके उसके फंक्शंस तक। फिर फोर्थ है इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि सुपीरियर से सबऑर्डिनेट के थ्रू फ्लो होता है। अब आप एक चीज सुनो, मान लो कि मैं एक अथॉरिटी पे हूं, तभी तो मैं किसी और को काम दे सकती हूँ। मैं अथॉरिटी पे हूँ और मैं ये चेक भी कर सकती हूँ, सुपरविजन कर सकती हूँ कि हाँ जो इंसान मैंने हायर किया वो काम ढंग से कर रहा है या नहीं। लेकिन एज अ सबऑर्डिनेट क्या मैं ये देख सकती हूँ कि मेरा अथॉरिटी काम ढंग से कर रहा है या नहीं? क्या मेरे पास ये राइट है कि मैं उसको ऑब्जेक्ट करूं किसी भी चीज पे? नहीं। तो इसका मतलब ये है कि डायरेक्टिंग हमारा सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट ट्रांसफर होता है, फ्लो करता है ये डाउनवर्ड। फिर आते इट इज परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि परफॉर्मेंस जो है वो एसेंस है हमारे डायरेक्टिंग का।
जैसे कि अगर आपको याद हो मैनेजमेंट में हमने कोऑर्डिनेशन पढ़ा था जो कि एसेंस था मैनेजमेंट का, ऐसे ही डायरेक्टिंग जो है उसका एसेंस क्या है, परफॉर्मेंस है। समझ आया? यानी कि हम इसमें क्या करते हैं, हम प्लान्स को परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करते हैं, हम एफिशिएंसी इंक्रीज करते हैं। डायरेक्टिंग इसलिए किया जाता है। समझ आ गया? यानी कि ये एसेंस है हमारे डायरेक्टिंग का, तो ये चीज मत भूलना। फिर आते लास्ट, इट इज एन ह्यूमन एलिमेंट। आप सोचोगे ह्यूमन एलिमेंट क्यों, मतलब क्या यूज है? एक चीज मेरे को बताओ, अगर हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है तो कहीं ना कहीं हमारा ह्यूमन बिहेवियर अपग्रेड हो रहा है। तो बेसिकली डायरेक्टिंग का मतलब ये होता है कि ह्यूमन बिहेवियर में जो चेंजेस आते हैं वो डायरेक्टिंग की वजह से आते हैं। जो चेंजेस है, जो एफिशिएंसी है, जो इंटर ग्रुप या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स है, उसके ऊपर ध्यान देता है डायरेक्टिंग। बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर में चेंजेस या फिर एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए डायरेक्टिंग हेल्प करता है। जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे वर्किंग एनवायरनमेंट में हमारे जो रिलेशनशिप्स है, इंटरपर्सनल हो या इंटरपर्सनल हो या इंटर ग्रुप रिलेशनशिप्स हो, उन सब को बाउंड कौन करता है, डायरेक्टिंग करता है। तो ये थी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स। एक बार देख लेते हैं। पहला, इट इनिशिएट्स एक्शन। सेकेंड, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। थर्ड, आपको जरूरी नहीं है कि आप ये लिखो इट टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल, आप ऑल परवेसिव भी लिख सकते हो, आपकी चॉइस। फोर्थ, इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। फिफ्थ, इट इज परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। एंड सिक्स्थ, इट इज एन ह्यूमन एलिमेंट। आप देख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है हमारे डायरेक्टिंग फंक्शन की। इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, पहला वही है टू इनिशिएट एक्शन, जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो अभी तक हमने सारा प्लानिंग की थी उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। देन सेकेंड इज टू इंटीग्रेट एम्प्लॉइज एफर्ट्स। अब आपको पता है कि डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट एम्प्लॉइज एम्प्लॉयड है, तो हर एक लेवल के हर एक एम्प्लॉय के एफर्ट्स को हम किस तरफ डायरेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स की तरफ, कि अल्टीमेटली हमें अचीव किनको करना है, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को। तो इसका मतलब ये है कि डायरेक्टिंग हेल्प करता है इंटीग्रेशन में एम्प्लॉयज के एफर्ट्स को। फिर थर्ड है मीन्स ऑफ मोटिवेशन, यानी कि डायरेक्टिंग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप ऑर्डर्स दो, आप किसी की बात नहीं सुनो, नहीं। डायरेक्टिंग का मतलब है आप ऑर्डर्स दो, इंस्ट्रक्शंस दो, उसके बाद आप मोटिवेट भी करो एज अ सुपरवाइजर अपने एम्प्लॉयज को, जिससे कि वो अपनी एबिलिटी से बेस्ट काम करके आपको दे, क्योंकि जितना अच्छा काम वो करेंगे उतनी जल्दी हम क्या अचीव करेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। फिर फोर्थ है ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन दी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मेन मतलब ये है कि मान लो जो अथॉरिटी पे है वो ज्यादा सुपीरियर है, उसके अंदर एटीट्यूड अलग है। जो आपके सबऑर्डिनेट्स है, हर एक लेवल पे हर एक पर्सन काम कर रहा है, हर एक इंसान का अपना माइंडसेट है, लेकिन कोई लड़ाई ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई क्योस क्रिएट ना हो, इस चक्कर में डायरेक्टिंग हेल्प करता है और मेंटेन करता है स्टेबिलिटी और बैलेंस ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है और आप काफी अच्छे से इसको लिख सकते हो एग्जाम्पल के साथ। मान लो कोई सेल्समैन है किसी कंपनी में, अब वो चाहता है कि सेल्स के प्राइसेस रिडक्शन हो जाए, जैसे कि सेलिंग प्राइस जो है अगर 200 रुपए है तो उसको आप 150 रुपए कर दो, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स बेच पाए। लेकिन यही परचेज वाला कुछ और चाहता है, ऐसी मार्केटिंग वाला कुछ और चाहता है। अब हर इंसान की डिमांड तो पूरी नहीं की जा सकती ना, तो डायरेक्टिंग के थ्रू हम एक ऐसा प्लान लेके आएंगे जिससे इन तीनों की डिमांड अल्टीमेटली फुलफिल भी हो जाए और हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स भी अचीव हो जाए। फिर है फिफ्थ, टू फैसिलिटेट चेंज। दैट्स अ लाइफ चेंज, हम सबको पता है अडॉप्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। चेंज आप इजीली अडेप्ट नहीं कर पाते हो, हर कोई इंसान रेजिस्ट करता है चेंज से, लेकिन डायरेक्टिंग हेल्प करता है कि आप वो चेंजेस इजीली अडेप्ट कर पाओ।
कैसे? मोटिवेशन के थ्रू, ऑर्डर्स के थ्रू, इंस्ट्रक्शंस के थ्रू, सुपरविजन के थ्रू, अपने डिफरेंट एलिमेंट्स के थ्रू वो एक्चुअली हेल्प करता है कि ये चेंजेस हमारे एम्प्लॉयज इजीली अडाप्ट कर पाए, वरना चेंजेस से हर कोई रेजिस्ट करता है। इट्स नॉट इजी टू चेंज बट इट्स नेसेसरी टू चेंज। तो इसीलिए हमारा डायरेक्टिंग इंपॉर्टेंट होता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में। एक बार और देख लेते हैं। पहला है टू इनिशिएट एक्शन, दूसरा है इंटीग्रेट एम्प्लॉयज एफर्ट्स, थर्ड मीन्स ऑफ मोटिवेशन, fourth brings stability and balance in the organization, and last is to facilitate change. That's all for today. Thanks for watching. Do subscribe, like and share the video as much as you can.